नमो नारायण। राधे राधे। गीता के इसी क्रम में मंग की गीता की चर्चा की गई है। मंग की गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिर संवाद के क्रम में प्राप्त होती। इसमें मंग के नामक एक प्राचीन मुनि का रोचक और शिक्षाप्रद आख्यान वर्णित किया गया है। इसके माध्यम से कामना, विशेषकर धन की तृष्णा को ही सभी दुखों का मूल तथा कामनाओं के त्याग को सुख का हेतु बताया गया है। इस विषय में प्रतिपादन में दृष्टांत के अतिरिक्त बहुत से सबल तर्क उपस्थित किए गए हैं। यह मंग की गीता युधिष्ठिर और भीष्म संवाद के रूप में जानी जाती है। इस गीता की चर्चा महाराज युधिष्ठिर ने भगवान भीष्म पितामह के मुंह से सुना है। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि हे दादाजी, यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन न पा सके तो वह क्या करे जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो। जब यह प्रश्न किया है तो मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो का पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो आपको इस गीता का मर्म समझ में आएगा कि जिसके पास जो तृष्णा का त्याग ही, तृष्णा ही मूल है, इसे कैसे दूर किया जाए। इसके उत्तर में भीष्म पितामह कहते हैं कि हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर, सब में समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग्य, कर्माशक्ति का अभाव, ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वही सुखी होता है। ज्ञान वृद्ध पुरुष इसी 5 वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं। एक उम्र से वृद्ध होते हैं, एक ज्ञान से वृद्ध होते हैं। युवा होने पर भी अगर उन्हें ज्ञान प्राप्त है तो वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं। यही स्वर्ग है, यही धर्म है और यही उत्तम सुख माना गया है। युधिष्ठिर इस विषय में जानकर पुरुष एक प्राचीन इतिहासकार का उदाहरण दिया करते हैं। जो प्राचीन इतिहास है उसकी चर्चा होती है। कहते मंग नामक मुनि ने भोगों से विरक्त होकर जो उद्गार प्रकट किया था वह इस इतिहास में वर्णित है। मैं उसे बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। कहते मंग की महाराज धन के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते थे, परंतु हर बार उनका प्रयत्न विफल हो जाता था। अंत में जब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने 2 नए बछड़े खरीदे। एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे। तब वे दोनों बछड़े गांव के बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊंट के बीच में करके सहसा दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊंट के लिए असह्य हो उठा। वह रोष में भरकर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ों को ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। अब दोनों बछड़े लटक गए, ऊंट लेके भागने लगा। बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊंट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को अपहृत होते और मरते देख मंग ने इस प्रकार कहा कि मनुष्य कैसा भी चतुर क्यों न हो, जो उसके भाग्य में नहीं है उस धन को वह श्रद्धापूर्वक भली भांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता। पहले मैंने जो प्रयत्न किया था उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ खड़े हो गए थे। उन अनर्थों से युक्त होने पर भी मैं धन उपार्जन की ही चेष्टा में लगा रहा, परंतु देखो आज इन बछड़ों की संगति से मुझ पर कैसा दैवी उपद्रव आ गया। यह ऊंट मेरे बछड़ों को उछाल उछाल कर विषम मार्ग में ले जा रहा है। काकतालीय न्याय से अर्थात दैव संयोग से इन्हें गर्दन पर उठाकर बुरे मार्ग में दौड़ रहा है। इस ऊंट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े 2 मणियों के समान लटक रहे हैं। यह केवल दैव की ही लीला है, हठ पूर्वक की हुए पुरुषार्थ से क्या होता है। कहते हैं एक बार की बात है, एक ताड़ के वृक्ष के नीचे एक बटोही बैठा था। उसी वृक्ष के ऊपर एक काक भी आ बैठा। जो ये मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ जिसे काकतालीय न्याय कहते हैं। कहते एक ताड़ के वृक्ष के नीचे एक बटोही माने यात्री बैठ के आराम कर रहा था। उसी वृक्ष के ऊपर एक कौवा भी बैठा गया था। कौवा को आते ही देख ताड़ का एक पका हुआ फल नीचे गिरा। यद्यप फल पककर अपने आप से गिरा था, पर पथिक दोनों बातों को साथ होते देखा। यही समझा कि कौवे के आने से ही ताड़ का फल गिरा है। अतः यहाँ संयोगवश अचानक कोई घटना घटित हो जाए, वहाँ उसे काकतालीय न्याय से घटित हुई बताया जाता है। यहाँ बछड़ों का आना और ऊँट का रास्ते में बैठे रहना ये संयोग की बात हो गई थी। अब वह कहीं हठपूर्वक मैंने पुरुषार्थ किया, उससे कुछ नहीं होता।
यदि कोई कभी पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो वहाँ भी खोज करने पर दैव का ही सहयोग सिद्ध होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। धनोपार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो जाता है वह सुख की नींद सोता है। अहो, शुकदेव मुनि ने जनक के राजमहल से विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो क्या ही अच्छा कहा था। जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो सबका केवल त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उसका त्याग करना ज्यादा श्रेष्ठ है। कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सका है। शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य की ही तृष्णा बढ़ती है और कामनाओं के दास का मन। तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा और वैराग्य पूर्वक शांति धारण कर। तू धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो भी उसकी ओर वैराग्य नहीं होता है। ओ धन की कामना वाले मन, यदि मुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ के लोभ में न फंसा। तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और बारंबार नष्ट होता चला गया। धन की इच्छा रखने वाला मूढ़, क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी करेगा? ओह, यह मेरी कैसी नादानी है जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ हूँ। यदि ऐसी बात न होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दास्ता स्वीकार कर सकता है? पूर्व काल में तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं। अतः मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूँ। अब मैं पूर्णतः सजग हो गया हूँ। काम निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है। हे काम, काम के लिए चिंतन करते हैं ऋषि कि निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, अतः अत्यंत सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। हे काम, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ तूने प्रिय लगता है उससे मैं परिचित हूँ। चिरकाल से तेरा प्रिय करने वाले की चेष्टा करता चला आ रहा हूँ, परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ। काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूँ। निश्चय हो तो संकल्पों से उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा। धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिंता बढ़ जाती है। यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाए तो मनुष्य को मृत्यु उसके से भी बड़ा भयंकर कष्ट होता है और उद्योग करने पर भी धन मिलेगा या नहीं यह निश्चय नहीं होता। शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिए उससे बढ़कर महान दुख क्या हो सकता है। यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए तो उतने से संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि अधिक धन की तलाश करने लग जाता है। हे काम, स्वादिष्ट गंगा जल के समान यह धन तृष्णा की वृद्धि कराने वाला है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है। अतः हे मन, हे काम, तू मेरा पिंड छोड़ दे। मेरे शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है वह इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक चला जाए, या इसमें रह हिस्सा मुझे परवाह नहीं है। पंचभूतगण अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहते हो, अतः तुम पर यहाँ मेरा रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल सत्य गुण का आश्रय ले रहा हूँ। मैं अपने शरीर में मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हुआ बुद्धि को योग में, एकाग्र चित्र को श्रवण मनन आदि साधनों में और मन को परब्रह्म परमात्मा के लगाकर रोग शोक से रहित सुखी हो संपूर्ण लोगों में अनासक्त भाव से विचरूंगा, जिससे तो फिर मुझे इस प्रकार दुखों में न डाल सकेगा। हे काम, तृष्णा, शोक और परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है। जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर भटकाता रहेगा तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि धन का नाश होने पर जो अत्यंत दुख होता है वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो धन से वंचित हो जाता है उसे अपने भाई बंधु मित्र भी अपमानित करने लगते हैं। दरिद्र को सहस्र तिरस्कार सहने पड़ते हैं। अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष हैं, और धन में जो सुख का लेस प्रतीत होता है वह भी दुखों से ही संपादित होता है। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है
उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताने लगते हैं, सदा उद्वेग में डाल देते हैं। धन लोलुपता भी दुख का कारण है। यह बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई है। हे काम, तो जिसका आश्रय दिल लेता है उसी के पीछे पड़ जाता है। तो तत्व ज्ञान से रहित और बालक के समान मूढ़ है। तुझे संतोष देना कठिन है। आग के समान तेरा पेट भरना संभव है। तू यह नहीं जानता कि कौन सी वस्तु सुलभ और कौन सी दुर्लभ है। काम पाताल के समान तुझे भरना कठिन है। तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, क्यों तब तो फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार मंक ऋषि कहते हैं अकस्मात धन का नाश हो जाने से वैराग्य प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल गया है। अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूँगा। पहले मैं बड़े बड़े क्लेश सहता था, परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में कष्ट है, इस बात को समझ ही नहीं पाता था। परंतु धन का नाश होने से उससे वंचित होकर मैं संपूर्ण अंगों में क्लेश और चिंता से मुक्त होकर सुख से सोता हूँ। हे काम, मैं अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर हटाकर तेरा परित्याग कर रहा हूँ। अब तो फिर मेरे साथ न तो रस सकेगा और न मौज कर सकेगा। अब जो लोग मुझ पर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे, उनके उस बर्ताव से मैं चुपचाप सह लूँगा। जो लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, कष्ट देंगे, उनके साथ ही मैं बदले से वैसा बर्ताव नहीं करूँगा। द्वेष के योग्य पुरुष का भी यदि साथ हो जाए तो मुझे अप्रिय वचन कहने लगे तो मैं उस पर ध्यान न देकर कभी उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूँगा। मैं सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करता रहूँगा, परंतु तुझे कभी सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि हे काम, तू मेरा शत्रु है। तू अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और समस्त प्राणियों पर दया भाव, ये सभी सद्गुण प्राप्त हो गए हैं। अतः काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले मुझ साधक को छोड़कर चले जाएं। अब मैं सत्वगुण में स्थित हो गया हूँ। इस समय काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी हो गया हूँ। अब अजितेंद्रिय पुरुष की भांति अब लोभ में फंसकर दुख नहीं उठाऊंगा। मनुष्य जिस कामना को छोड़ देता है उसकी ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुख ही प्राप्त करता है। मनुष्य कामना से संबंध रखने वाला जो कुछ रजोगुण हो उसे दूर कर दे। दुख, निर्लज्जता और असंतोष से काम और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग शीतल जल वाले सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार अब मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अतः शांत हूँ, सब और उससे निर्वाण को प्राप्त हो चुका हूँ। अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है। इस लोक में जो विषयों का सुख है तथा परलोक में जो दिव्य एवं महान सुख है, ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और ममता ये देहधारियों के 7 शत्रु हैं। काम शत्रु है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद, मत्सर और ममता। इसमें 7वां काम रूपी शत्रु सबसे प्रबल है। उन सबके साथ इस महान शत्रु काम का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो राजा के समान सुखी होऊंगा। महाराज भीष्म कहते हैं, हे राजन, इसी बुद्धि का आश्रय लेकर के मंकी धन और भोगों से विरक्त हो गए और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त कर लिया। बछड़ों के नाश को निमित्त बनाकर ही मंकी अमरतत्व को प्राप्त हो गए। उन्होंने काम की जड़ काट डाली, इसलिए महान सुख को प्राप्त कर लिया। नमो नारायण, राधे राधे। इस प्रकार से जो भी मिले उससे सधैर्यपूर्वक प्राप्त करके कामना के वशीभूत न होकर व्यक्ति परम पद का अधिकारी हो जाता है। नमो नारायण।